तो हमें सक्सेसफुली फाउंड मिल रहा है। एंड देन हम क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद इसे हम, आपको पता है कि क्वेरी सेंड करवाते हैं, बिकॉज हम इसे सेंड करवाने जा रहे हैं व्यू के अंदर, ठीक है। एंड नमरोज फंक्शन हमें रिट्रीव हुए। हम चेक कर लेते हैं दोबारा कि हमें प्रॉपर चीज़ें मिल रही हैं या नहीं मिल रही। हेलो, नॉट, बिकॉज फाउंड एंड अब फाउंड हुआ हमारा, बिल्कुल। एंड देन हम ये सेंड कर रहे हैं दिस, एक व्यू लोड करवाएंगे, दिस लोड व्यू माई व्यू के नाम से हमने एक अभी अभी व्यू बनाया है, ठीक है। एक फाइल बनाते हैं माई व्यू के नाम से, myview.php, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद जो हम सेकेंड पैरामीटर में, आपको पता है कि क्यूरी सेंड करेंगे, जो यहाँ पे हम बना रहे हैं, ठीक है। ये जो की बनाई है हम इससे रिट्रीव करते हैं डेटा, ठीक है। फॉर ईच क्यूरी, ठीक है, रिजल्ट एज रो, ठीक है। रो आईडी एको करवाते हैं डॉलर रो एंड आईडी को, बिकॉज रो। वापस जाएंगे एंड देन रिफ्रेश करते हैं, इन्फो लिखते हैं एंड हम अली लिखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो एंट्री हुई है वो फर्स्ट ही है, फर्स्ट आईडी रिट्रीव हो रही है हमें। देन हम क्या करते हैं, यहाँ पे आने के बाद हम एक फॉर इंस्टेंस टेबल बना लेते हैं या एंकर रखते हैं, ठीक है। h1, सॉरी बिकॉज ये हम यहाँ पे एक डिव बना लेते हैं, ठीक है। एंड देन यहाँ पे हम वैल्यू रिसीव करते हैं डॉलर रो ईमेल, ठीक है। अब जैसे ही आप देखेंगे, क्लिक करेंगे तो डिव जो है वो मौसूल हो रही है, एंड इसे हम एको करेंगे, देन आप देखेंगे कि आपको ईमेल भी मिलेगा, आपको एक डिव मौसूल हो रही है, ठीक है। फिलहाल के लिए हम एको यहाँ पे करवा रहे हैं, तो पूरे का पूरा एको हम ये करवा देंगे, ठीक है। नमरोज से जैसे ही मिलेंगे तो पूरे का पूरा व्यू आप एको करवाएंगे, तो वो क्या करेगा, ये जितनी भी HTML है, ये सारी HTML आपको रिटर्न में देगा। जैसे ही आपको रिटर्न में ये HTML मिलेगी तो उसे हम इस व्यू के अंदर, ठीक है, आप देख सकते हैं कि एजेक्स के नाम से जो हमारा व्यू है ये वाला, इसके बटन के नीचे या बटन के ऊपर हम एक डिव बनाते हैं एंड उसे लिखते हैं क्लास फीडबैक। फीडबैक के नाम से हम क्लास बना रहे हैं, एंड यहाँ पे आने के बाद डॉलर से हम रिसीव करते हैं डॉलर फीडबैक डॉट HTML, एंड जो डेटा आ रहा है हमारा वो उसे दे देंगे, ठीक है। वापस जाएंगे, रिफ्रेश करते हैं, आप देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं है हमारे पास। हम इन्फो एंड अली क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये पूरे का पूरा आपके पास पूरी की पूरी जो है वो चीज़ें आ रही हैं। अब यहाँ पे व्यू के अंदर माई व्यू है आपका, तो इसके अंदर आप जो भी कुछ करेंगे तो वो आपका शो हो जाएगा। फिलहाल आपने एक डिव दी हुई है, फॉर इंस्टेंस आप एक h1 दे देते हैं, एंड h1 देने के बाद यहाँ पे आप एको करते हैं एंड डॉलर रो
आईडी रिट्रीव करते हैं एंड वापस जाके रिफ्रेश करते हैं एंड info@checkz valley क्लिक करते हैं, factor error 9 नंबर my view 8 error 9 ठीक है, क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये मिल रहा है आपको। ठीक है, इन्हें आप एक जो है वो टेबल्स के अंदर रखें या जैसे भी रखें आप, तो आप ऐसे जो है वो चीज़ें मैनेज करेंगे। हम थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। हमने एक एजेक्स का व्यू लोड किया हुआ है, जैसे ही फोल्डर को क्लिक करेंगे तो ये व्यू है एक एजेक्स का लोड हुआ पड़ा है। एजेक्स के नाम से आप देख सकते हैं कि हमने दो फील्ड्स दी हुई हैं, एक जो है फीडबैक की डिव है एंड एक सबमिट का बटन है। ठीक है, जैसे ही सबमिट का बटन क्लिक होता है हमारा, हम वैल्यूज लेते हैं यहाँ से, बिकॉज यहाँ देख सकते हैं ईमेल एंड पासवर्ड दो वैल्यूज आई हमारी। हम एजेक्स कॉल करवाते हैं एंड देन यूआरएल उसे बताते हैं एंड टाइप पोस्ट है, दो वैल्यूज सेंड करते हैं एंड सक्सेस का जो है कॉल बैक का फंक्शन है हमारे पास एंड एरर का है। ठीक है, जो हमने फीडबैक की डिव बनाई है, तो फीडबैक की जो डिव बनाई है हमने, तो हम उसे वो .html से वो डेटा दे देते हैं। ठीक है, हम कंट्रोलर में आते हैं, यहाँ पे आने के बाद हम सबसे पहले दोनों रिट्रीव करवा रहे हैं, मॉडल लोड करवा रहे हैं। वो मॉडल जो ईमेल आ रहा है वो यहाँ पे सेंड कर रहे हैं। क्यूरी में हम कह रहे हैं कि जहाँ पे ईमेल बराबर हो जो करंटली ईमेल दे रहा है यूजर्स की टेबल से। तो मैच हुआ, मैच होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम नंबरोज चेक करवा रहे हैं। अगर तो मैच होगा जाहिर सी बात, तो कोई भी रिकॉर्ड्स मिलेंगे हमें, 1 मिलेगा, 2 मिलेंगे, 15 मिलेंगे, 50 मिलेंगे, तो वो 0 से बड़े ही होंगे। ठीक है, जैसे ही ग्रेटर देन 0 होगा तो यहाँ पे हमने एक व्यू लोड किया हुआ है एंड उस व्यू को हमने एको किया हुआ है। ठीक है, ये व्यू हमने लोड किया, तो इस व्यू के अंदर हमने ये क्यूरी जो आ रही है हमने वो सेकंड पैरामीटर में सेंड कर दिया है। आप देख सकते हैं कि माय व्यू एंड यहाँ से हम डेटा फैच करवा रहे हैं फॉर ईच के जरिए एंड उस पूरे व्यू को लोड करवा रहे हैं, बिकॉज ये पूरा व्यू है। अगर आप व्यू को एको नहीं करेंगे तो ये एको होंगे दोनों। ठीक है, बिकॉज ये रूल है एजेक्स का। क्लिक करेंगे तो देखें आपको फिर भी ये एको हो रहे हैं। ठीक है, तो आपने एको करवाना है पूरे का पूरा, तो भी आप पे डिपेंड करता है। यहाँ से चीज़ें आप एको करवाएंगे तो भी आप पे डिपेंड करता है। तो आप चीज़ें जैसे चाहे मैनेज कर सकते हैं या जैसे आप पे डिपेंड करता है या आपकी रिक्वायरमेंट पे। आज के लिए इतना ही। मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड बिल्कुल अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।